हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एवरेज के अभी तक किस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अभी आने वाले दिनों में फोर्थ फेज फिफ्थ फेज में आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही ग्रुप डी वाले बच्चे भी इस वीडियो के साथ जरूर से जुड़े। बिना देर किए आते हैं अपने पहले सवाल पर। और पहला सवाल यह है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का एवरेज जी 93 दिया है। देखो 93 हमेशा दो इवन नंबर जो सम संख्याएं होती हैं उसका एवरेज हमेशा एक ओड नंबर बनता है, 93 बनता है। ठीक है, अब 8 संख्याएं बोली हैं तो आपको करना क्या है, 93 से पहली 4 जो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं सम वो लिख लीजिए। 92 हो गई, 90 हो गई, ठीक है, साथ ही 88 हो गई और यहां पर 86 हो जाएगी। 88 हो गई और ये 86। उसके बाद लिख लीजिए 94 हो गई, 96 हो गई, ठीक है, 98 हो गई और ये जी हो गई आपकी 100। ठीक है, तो ये जो है आपकी 8 क्रम की संख्याएं हो गई। 93 को जो है जो बीच की संख्या बन रही है जो एवरेज थी उसको कैंसिल कर लीजिए। तो 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100 हमसे पूछा गया है यहां पर वृहत्तम संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। तो 100 हमारा यहां पर बच्चों आंसर रहेगा। अगर हमसे छोटी संख्या पूछी जाती तो हम 86 आंसर बता देंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका, और इस आसान से तरीके से आप इस आसान से क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा 100 आंसर रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी समय को गवाए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब इस बार ओड नंबर्स दे दिए गए कितने, यहां पर जी 53 दिया है। 53 इनका एवरेज है। ठीक है, अब 53 एवरेज है तो हमने करना क्या है कि जी आप 53 को लिख लीजिए और 53 से पहला कौन सा नंबर आता है जी ओड में, वो आता है जी 51। 51 से पहले कौन सा आता है जी 49। 49 से पहले कौन सा नंबर आता है जी, 49 से पहले आता है जी 47, है ना, और 47 से पहले कौन सा आता है 45। अब इसके बाद लिख लीजिए, ये हो गया जी 55, ये हो गया जी 57, ये हो गया जी 59 और ये हो गया जी 61। ठीक है, तो ये जो हमारे 9 नंबर हो गए, ठीक है, जो कि ओड नंबर है। अब इस बार हमसे छोटी विषम संख्या पूछी है तो 45 हमारा यहां पर आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़कर और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज 53 ही मिलने वाला है। या आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर देख लीजिए, 45 और 61 को जोड़कर 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर होता है ना उसका सम और उसको भी 2 से डिवाइड किया जाए तो भी हमारा एवरेज हमें मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आप एवरेज दिया हुआ है तो आप कोई भी छोटी या बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या 61, छोटी संख्या 45। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 7 से विभाजित होती है। ठीक है, पहली 6 विषम संख्याएं बतानी है, विषम भी है और 7 से डिविजिबल भी। तो आप क्या क्रम से लिखना शुरू कर दो भाई। पहली संख्या 7 से डिविजिबल 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, उसके बाद 35, उसके बाद 42, उसके बाद 49, ठीक है, और 49 के बाद 56, उसके बाद आपका हो गया 56 और फिर आ गया 63, 7 × 63, 7 धाम 70, 10 हो गए। अब इसमें से जो इवन वाले नंबर है उनको हटा दो, जैसे 14 हट गया, 28 हट गया आपका, 42 यहां से हट जाएगा, 56 यहां से हट जाएगा, 70 यहां से हट जाएगा। हमारे पास कितने नंबर बच रहे हैं अभी, 7, 21, 35, 49, 63। अभी तो ये 5 ही बने हैं तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 77 हमारा ये बड़ा नंबर रहेगा और सबसे छोटा नंबर 7 रहेगा। तो पूछा क्या है, इसका एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ दो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर देना, एवरेज आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 84/2 यानी कि 42, यहां पर इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। समझ में आ गई मेरी बात, आई बात समझ में। करना क्या है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर देना, आपको एवरेज मिल जाएगा। क्योंकि हमें 7 से डिविजिबल वो नंबर चाहिए 6 जो ओड भी हैं। क्लियर, चलिए, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारे तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा। अरे बाप, मजाक हो गया, है तो मजाक हो गया, क्योंकि 6.5 ही तो इसका आंसर रहेगा। क्यों रहेगा भाई, अभी तो मैंने आपको बताया कि लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि पहला नंबर और जो लास्ट नंबर होगा उनका एवरेज उस होल नंबर सीरीज का एवरेज रहेगा। मान लो आपको 8 संख्याएं दे दी जाए, 10 संख्या दे दी जाए, तो जो उनका एवरेज रहेगा वही पहली और अंतिम संख्या का एवरेज रहेगा। तो अगर 8 संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया 6.5, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज भी 6.5 ही रहेगा। आपको बिल्कुल भी इस सवाल को सॉल्व करने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सवाल आया कि ए बी सी डी ई 5 क्रमगत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है। देखिए, 5 संख्याएं ए बी सी डी ई, तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट नंबर है, यहां पर फर्स्ट कौन सी संख्या है जी, फर्स्ट आपके पास ए है। ए के बाद कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4, ए में 4 जोड़कर रख दीजिए, ये ही इसका एवरेज बनेगा। समझ के चल रहे हैं ना, क्योंकि पहली संख्या में हमने 4 जोड़ दिया तो हमें उन सारी संख्याओं का एवरेज मिल जाएगा। भाई 5 क्रमागत विषम संख्या कोई भी होती, मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए हम इसे ले लें 5 क्रमागत, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, 11 ले लें। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये संख्या है, तो हमने क्या करा, हमने क्या कहा, पहले वाले में 4 जोड़ दिया तो बन गया 7। अब ये देख लो कि क्या इनका एवरेज 7 बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 11 और 3 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 ही बनेगा। तो जो हमने आपको मेथड बताया डायरेक्ट, तो सही है वो, यानी कि A+4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मैंने ये नंबर मानकर भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यह है कि ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास इवन नंबर की एक सीरीज दी हुई है, यहां पर हमारे पास 7 संख्याएं दी हुई हैं। जे के एल एम एन हमारे पास विषम संख्या है, यहां पर 5 संख्याएं हमें दी गई हैं। तो अगर इस पूरी सीरीज में एवरेज निकालने की बात करें, तो इस पूरी सीरीज में जो एवरेज बनेगा वो हमारी मिडिल वाला नंबर बनेगा। ठीक है, कहीं भी अभी तक हमने जितने लास्ट सवाल किए उनमें भी क्या बन रहा था, जो हमारा बीचों बीच वाला नंबर होता था वो उन सारी संख्याओं का एवरेज बनता था। ठीक है, तो डी यहां से हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाली सीरीज में। और ओड वाले में अगर हम देखते हैं जे के एल एम एन, तो यहां पर 5 संख्या है, तो यहां पर जो मिडिल नंबर है वो भी हमारा एवरेज बनेगा। ठीक है, तो अब सभी संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालने जाएं तो हमने करना क्या है, जो हमारे मिडिल नंबर बने डी और यहां से एल बना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक ये सवाल हमारे सामने है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 3 के 9 गुणज क्या है, मतलब मल्टीपल्स, मतलब जैसे 3 के गुणज हैं तो 3 के जो गुणज है, जैसे कि 3 का पहला गुणज क्या हो गया, 3 ही होगा, फिर 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो आपने करना क्या है, किस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, 3 इंटू, ठीक है, कितने गुणज 9, ठीक है, 9 और 9 में जोड़ देना है 1 और बटे 2 कर देना है। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 3 है, 3 का मतलब पहला जो नंबर है 3, उसमें क्या करना है 9 जो गुणज हैं और उसमें 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी गुणज, अगर इसके 7 गुणज पूछे जाते तो क्या करते, 3 इंटू 7 + 1 यानी कि 8/2, 4 4 दिया 12, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। सो गाइस, ये थी आज की क्लास, आज की एक छोटा सा सेशन, जिसके जरिए मैंने आपको एवरेज के वो सवाल बताए कि जिस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के सवाल आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए।
वीडियो पसंद आ गई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो मैं लगातार लेकर आऊं तो लाइक और शेयर जरूर से करके चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।